Hi friends, welcome back to my channel Explanations World and thanks for watching। तो इस ड्रामे का ये सेकंड एपिसोड है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके पहला एपिसोड देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड में हमें जुक्योंग दिखाई जाती है जो कि अपना मेकअप उतार रही होती है क्योंकि वो घर पे होती है। तो बाद में जुक्योंग को पता चलता है कि उसका फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा है क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया होता है, तो उसका फ़ोन उसका चेहरा डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए वो ज़ूम करके देखती है। और बाद में जुक्योंग अपने चेहरे पर मेकअप लगाती है और उसके बाद अपने फ़ोन को अनलॉक करने का ट्राई करती है, जो अनलॉक हो भी जाता है सक्सेसफुली। बाद में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुक्योंग उसी कॉमिक शॉप पे गई थी जहाँ पे उसने सोहो के साथ बुक के लिए लड़ाई की थी। जहाँ पे ये दोनों एक बुक के लिए आपस में ही लड़ रहे होते हैं और लड़ते-लड़ते एक दूसरे के ऊपर भी गिर जाते हैं, लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता होता है कि ये दोनों पहले भी मिल चुके होते हैं। उसके बाद जुक्योंग सोहो को देख के एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि उसने सोहो को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। उसके बाद सोहो अपने ऊपर से जुक्योंग को हटाकर अपने आप खड़ा होता है। तो जुक्योंग चुपचाप से वहाँ से जाने लगती है जबकि सोहो पीछे से उसे बुलाकर रोक लेता है और बोलता है कि उसके हाथ में जो बुक है वो उसे चाहिए। तो जुक्योंग बिना मुड़े ही उसे उसका बुक दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी शॉप का ओनर आके उसे नूडल्स खाने के लिए बोलता है जो कि शॉप के ओनर ने खुद बनाया होता है, लेकिन जुक्योंग ने बिना मेकअप के ही आई होती है तो वो खाने के लिए मना कर देती है। लेकिन शॉप के ओनर बहुत ही जिद करते हैं, इसीलिए वो बैठ के नूडल्स खाने लगती है। तभी सोहो भी आके उसके पास बैठता है। फिर जुक्योंग हमारे हैंडसम से सोहो को छुप-छुप के देखने लगती है। जुक्योंग सोचने लगती है कि सोहो ने उसे नहीं पहचाना। तभी सोहो बोलता है कि वो 18 साल का है और तुम भी मेरी ही उम्र की दिखती हो, तो तुम कितने साल की हो? तो तभी जुक्योंग झूठ बोल देती है कि वो 15 साल की है और 8th ग्रेड में पढ़ती है। फिर जुक्योंग चुपचाप से वहाँ से जाने की कोशिश करती है, तभी उसके पैर से उसका स्लीपर निकल जाता है और वही स्लीपर जुक्योंग हाथ में पकड़ के दौड़-दौड़ के घर जाने लगती है। और दूसरी ही सुबह जुक्योंग मेकअप कर रही होती है स्कूल जाने के लिए। वो वैसे कर रही होती है जैसे कि वो कोई जंग छेड़ने जा रही है। जिस लड़की को मेकअप का एम भी नहीं आता था, वो इतनी सुंदर मेकअप करके आती है कि सब उसे ही देखते हैं। उसके घर वाले भी हैरान थे उसकी मेकअप से। और फिर उसकी बहन उसे गाड़ी में बिठाकर उसके स्कूल छोड़ने जाती है जो कि उसके ऑफिस के रास्ते में ही पड़ती है। जब जुक्योंग की बहन उसे स्कूल छोड़कर बाहर इंतजार कर रही होती है, तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो कि एक छोटी सी बच्ची को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद हमें जुक्योंग दिखाई जाती है जो कि एक ब्यूटी स्टेशन में आई होती है और वहाँ उसके पुराने स्कूल की कुछ लड़कियां भी आई होती है जो कि उसे उसके स्कूल में बुली करती थी। उसे वहाँ देखकर जुक्योंग बहुत डर जाती है, लेकिन वो लोग उसे नहीं पहचानते क्योंकि वो मेकअप करके रखी होती है। और उसके बाद एंट्री होती है हमारे दूसरे मेन लीड की जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है और उसका नाम Han Se-jin होता है और वो कुछ लोगों से भाग रहा होता है। तभी वो हमारे हीरोइन से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी हमारा हैंडसम सा Han Se-jin उसका हेलमेट निकाल के जुक्योंग की तरफ देखता है और जुक्योंग पूछती है तुम ठीक तो हो, क्योंकि वो उससे टकरा गई थी। तभी जो लड़के सोजन का पीछा कर रहे होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं, तो फिर सोजन कुछ बिना बोले ही वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बाद में वो लड़के सोजन को पकड़ लेते हैं और बहुत मारने लगते हैं। तभी एंट्री होती है जुक्योंग की जो कि पुलिस का हॉर्न बजाने लगती है और सभी लड़के डर के भाग जाते हैं। जुक्योंग वहाँ उसका हेलमेट देने आई थी जो कि उसके पास रह गया था, लेकिन हमारा हैंडसम सोजन उल्टा उसे ही सुनाने लगता है, तो फिर वो डर जाती है और वो जानने लगती है, लेकिन गिरने वाली होती है। तभी सोजन उसे पीछे से बैग से पकड़ लेता है, वो वहाँ लटकने लगती है और बिना कुछ कहे हेलमेट को लेकर ही घर आ जाती है। उसके बाद वो अपने चेहरे पर मास्क लगा रही होती है। रात में जुक्योंग कॉमिक शॉप पे आई होती है क्योंकि उसे कॉमिक पढ़ने का बहुत शौक था। तभी पीछे से सोहो उसे पुकारता है। सोहो को देख के जुक्योंग अपना चेहरा कॉमिक बुक से ढक लेती है क्योंकि वो बिना मेकअप के होती है और इसी वजह से जुक्योंग उसका बैलेंस खो देती है और सीधा जाके सूहो के बाहों में गिरती है और हमारा सूहो भी एकदम स्टाइल में जाके जुक्योंग को पकड़ लेता है। हमारी बेचारी जुक्योंग को लगता है कि सुहो ने उसे पहचान लिया है, तो वो उसके लिए एक एग्रीमेंट पेपर लाती है जिसमें लिखा होता है कि वो उसका असली पहचान स्कूल में किसी को भी नहीं बताएगा।
लेकिन सूहो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्यों उसे एग्रीमेंट पे साइन करना है। तो उसे लगता है कॉमिक बुक के लिए एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ता है, तो वो एग्रीमेंट पे साइन कर देता है। तो फिर वो दोनों कप नूडल्स खाने लगते हैं बैठ के एक साथ।